नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं कभी ज़माने को तो कभी खुद को। मैं हूँ किश्वर अंजुम और लेकर आई हूँ आज आपके लिए अपनी ही लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है फागुनी बयार। माघ का महीना आते ही फागुन की प्रतीक्षा प्रारंभ हो जाती थी। जैसे ही टेसू फूलने लगते थे माहौल में मदमस्त खुमारी छा जाती थी। ना जाने कौन सा दृश्य झूला आकाश से धरती के मध्य पींगे लेता था और मन फागुनी बयार से सुवासित हो जाता था। ब्याह के बाद पति के संग फाग मनाने का अवसर ही नहीं मिल पाया। जिम्मेदारियों ने अधिक धन की चाह में उसे सुदूर देश पहुंचा दिया, जहां के दिरहम ने भले आवश्यकताएं पूरी की, परंतु नववधू का मन रीता ही रहा। माघ में ही पिया सिधारे समुंदर पार और पहला फागुन ही ब्याह के बाद का सूना रह गया। मन के रंग पिया के संग ही दूर देश चले गए। टेसू की खुशबू मन को अकुला गई उस फागुन। 10 बरस बीत गए पर फागुन सूना ही रहा। नई जिम्मेदारी एक के बाद एक सर उठाती रही और समुंदर पार की बेड़ियों की लंबाई बढ़ती गई। कसक रह गई मन में कि दहकते टेसू के रंगों से पिया तन मन रंग दे और फागुन पूर्ण हो जाए। माघ का महीना पूरा होने को आया। अकुलाया मन विरहिणी को खेतों की ओर खींच ले गया, जहां मेड़ों पर फागुनी सज्जा टेसू के पुष्पों से लदे पेड़ों के रूप में शोभित थी। मन दहक उठा। एक भी फागुन पिया के संग ना मना पाने की कसक बूंदों के रूप में आकाशी लोचन से टपक पड़ी। बयार चुभने लगी। टेसू के रंग मुंह चिढ़ाते से प्रतीत हुए। लौट आई खाली हाथ, एक भी फूल ना उठाया। इन फूलों के रंग जीवन में तभी महकेंगे जब पिया फागुन में आएंगे, ना जाने कब। घर के आंगन में हाथों में टेसू के फूल और होंठों पर मुस्कान लिए वो खड़ा था। अचानक ही आ गया प्रतीक्षित पथिक। विरहिणी के मन में इस फागुनी बयार टेसू खिल ही उठे। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी आवाज़ में मेरी ही लिखी एक रचना फागुनी बयार। मैं हूँ किश्वर अंजुम, फलक की एक मेंबर। यह है फलक की कहानियों का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा।